नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज आपका अपने YouTube वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन के क्या क्या लक्षण होते हैं, माइग्रेन के क्या क्या कारण होते हैं, और इन सब के बारे में चर्चा करने के बाद हम कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करेंगे जिनको अगर आप अपनी माइग्रेन की समस्याओं में कुछ दिन अच्छे से यूज़ करते हैं तो आप अपनी सारी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं हम माइग्रेन के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन एक सरदर्द की समस्या है। जब पेशेंट के अंदर होती है तो पेशेंट को मोस्टली सर के किसी एक साइड में पेन महसूस होता है। पेन या तो राइट साइड में हो सकता है या फिर लेफ़्ट साइड में हो सकता है। जो माइग्रेन का पेन होता है वो कई बार शिफ्टिंग कैरेक्टर का भी होता है। वो राइट साइड से शिफ्ट होकर लेफ़्ट साइड भी हो सकता है और लेफ़्ट साइड से शिफ्ट होकर राइट साइड भी हो सकता है। जब पेशेंट को पेन महसूस होता है तो पेशेंट के सिर के अंदर काफ़ी सीवियर थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सर फटने वाला हो। पेन के साथ साथ पेशेंट को काफ़ी एक्सट्रीम पल्सेटिंग सेंसेशंस भी अपने सर के अंदर महसूस होती हैं। पेशेंट को माइग्रेन की समस्याओं के साथ नोजिया और वोमिटिंग की समस्याएं भी महसूस हो सकती हैं। कई बारी जो माइग्रेन का पेशेंट होता है वो लाइट और साउंड के प्रति काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। जब पेशेंट ज़्यादा लाइट की कंडीशन में जाता है या फिर ज़्यादा तेज़ साउंड सुनता है तो उसकी माइग्रेन की समस्याएं काफ़ी ट्रिगर हो जाती हैं। माइग्रेन का पेशेंट काफ़ी इरिटेबल हो जाता है जिसके कारण उसके डेली रूटीन के वर्क काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। माइग्रेन की समस्याएं दोस्तों कई बारी कुछ घंटों के लिए भी पेशेंट के अंदर रह सकती हैं और कई बारी काफ़ी दिनों के लिए भी पेशेंट के अंदर महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं माइग्रेन के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, माइग्रेन के जो लक्षण होते हैं वो 4 फेजेज में पेशेंट के अंदर महसूस हो सकते हैं, जिनको हम माइग्रेन की 4 स्टेजेस भी बोल सकते हैं। पहली स्टेज का नाम होता है प्रोड्रोम फेज, दूसरे स्टेज का नाम होता है ओरा फेज, तीसरी स्टेज का नाम होता है अटैक फेज और चौथी स्टेज का नाम होता है पोस्टड्रोम फेज। दोस्तों, पहले बात करते हैं माइग्रेन के लक्षणों में जो पहली स्टेज होती है उसके बारे में। उसको बोलते हैं प्रोड्रोम फेज। दोस्तों, जो ये फेज होता है ये माइग्रेन से 1 दिन या 2 दिन पहले का फेज होता है। जब इस फेज में पेशेंट होता है तो उसको कुछ लक्षण महसूस हो सकते हैं। जो पहला लक्षण होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन। पेशेंट को कई बारी कॉन्स्टिपेशन माइग्रेन से 1 या 2 दिन पहले महसूस हो सकती है। इनको अलार्मिंग सिम्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो सिम्टम होता है वो होता है नेक स्टिफनेस। पेशेंट को गर्दन के अंदर काफ़ी स्टिफनेस महसूस हो सकती है। तीसरा जो लक्षण होता है वो होता है योनिंग कंडीशन। पेशेंट को जमाइयाँ बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं। चौथा जो सिम्टम होता है वो होता है फूड क्रेविंग्स। पेशेंट को किसी पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग इस फेज के अंदर महसूस हो सकती है। जो अगला लक्षण होता है इस फेज का वो होता है मूड स्विंग्स। पेशेंट के मूड काफ़ी स्विंग होते रहते हैं, जो कि इस फेज का मुख्य लक्षण है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ओरा फेज के बारे में। दोस्तों, जब ओरा फेज पेशेंट के अंदर महसूस होता है तो उसके कुछ लक्षण पेशेंट को महसूस होते हैं। ओरा फेज पेशेंट को माइग्रेन के समय भी महसूस हो सकता है और माइग्रेन से 1 दिन पहले भी महसूस हो सकता है। इस फेज में पेशेंट को मोस्टली विजुअल डिस्टर्बेंसेस महसूस होती हैं। जैसे पेशेंट को डार्क विजन की कंडीशन महसूस होती है, ब्लाइंड स्पॉट की कंडीशन महसूस हो सकती है और इसके साथ साथ कुछ और कंडीशंस भी शरीर के अंदर महसूस हो सकती हैं। जैसे पेशेंट को अपने शरीर के किसी भी एक साइड या तो राइट लेग या फिर राइट आर्म के अंदर पिंच और नीडल की सेंसेशन महसूस हो सकती है। पेशेंट को बोलने में काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो सकती है। पेशेंट को अपने फेस के ऊपर नंबनेस महसूस हो सकती है। स्पीकिंग डिस्टर्बेंस पेशेंट को महसूस हो सकती हैं। दोस्तों, जो तीसरा फेज होता है या फिर स्टेज होती है उसको अटैक फेज बोलते हैं। दोस्तों, ये कंडीशन पेशेंट के अंदर तब आती है जब पेशेंट का माइग्रेन का पेन स्टार्ट हो जाता है और ये कंडीशन पेशेंट के अंदर अगर ट्रीट ना की जाए तो ये 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक पेशेंट को महसूस हो सकती है। इस कंडीशन में पेशेंट को सर के अंदर पेन काफ़ी ज़्यादा महसूस होता है जो किसी एक साइड में बना रहता है। कई बार ये पेन दोनों साइड भी हो सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को अपने सर के अंदर
थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है और सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस होती हैं। अटैक फेज के अंदर पेशेंट नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन भी महसूस करता है। इसके साथ साथ पेशेंट को स्मेल से, टच से या फिर साउंड से या फिर लाइट से काफ़ी ज़्यादा डिस्टरबेंस होती है। दोस्तों, जो नेक्स्ट फेज होता है उसको पोस्टड्रोम फेज के नाम से भी जाना जाता है। इसको माइग्रेन की चौथी स्टेज कहा जाता है। इस कंडीशन में पेशेंट का सर का दर्द काफ़ी कम हो जाता है, लेकिन पेशेंट काफ़ी वीक महसूस करता है, काफ़ी फटीग महसूस करता है और कंफ्यूज्ड रहता है, काफ़ी नर्वस रहता है और काफ़ी वीकनेस फीलिंग उसके शरीर में बनी रहती है। दोस्तों, ये कुछ सिम्टम्स से माइग्रेन के अंदर उनकी स्टेज के अकॉर्डिंग महसूस हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ कारणों के बारे में जिनकी वजह से माइग्रेन की समस्याएं पेशेंट को देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जो पहला कारण होता है वो होता है वुमेन्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस। जब महिलाओं के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल फ्लक्चुएट करता है तो माइग्रेन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। मीनोपॉज के दौरान या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी जब हार्मोनल इम्बैलेंस महिलाओं को होता है तो उनके अंदर माइग्रेन की समस्याएं बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जो दूसरा कारण होता है वो होता है ड्रिंक्स। काफ़ी लोग जो अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं या फिर कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों में भी माइग्रेन की समस्याएं बढ़ती हुई देखी गई हैं। दोस्तों, जो माइग्रेन का तीसरा कारण होता है वो होता है फिजिकल स्ट्रेन। जिन लोगों को ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन वाले काम करने पड़ते हैं उन लोगों को भी माइग्रेन की समस्याएं आम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जो अगला माइग्रेन का कारण होता है वो होता है स्ट्रेस। जिन लोगों की लाइफस्टाइल में या फिर जिन लोगों के अंदर स्ट्रेस की हिस्ट्री ज़्यादा होती है, मानसिक रूप से ज़्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, उन लोगों में भी माइग्रेन की समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। दोस्तों, जो अगला कारण होता है वो होता है मेडिकेशंस। जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन का ज़्यादा उपयोग करती हैं, उन लोगों में भी माइग्रेन की समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। दोस्तों, जो अगला कारण होता है वो होता है स्लीप हैबिट्स। जो लोग ज़्यादा सोते हैं या फिर कम सोते हैं, जिनकी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती या फिर जो ज़्यादा नींद लेते हैं, उन लोगों में भी माइग्रेन की समस्याएं ज़्यादा देखी जाती हैं। दोस्तों, जो अगला कारण होता है वो हमारी डाइटरी हैबिट्स से रिलेटेड होता है। जो लोग ज़्यादा साल्टी और ज़्यादा चीज़ी फूड खाते हैं, उन लोगों में भी माइग्रेन की समस्याएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दोस्तों, जो अगला कारण होता है वो होता है सेंसरी स्टिमुलाई। जब पेशेंट ज़्यादा आवाज़ वाली जगह पे या फिर ज़्यादा लाइट वाली जगह पे जाता है तो उसको भी माइग्रेन की समस्याएं बढ़ सकती हैं। दोस्तों, जब मौसम बदलता है तो भी माइग्रेन की समस्याएं पेशेंट को ज़्यादा देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये मुख्य कारण होते हैं जिनकी वजह से माइग्रेन की समस्याएं पेशेंट को ऑब्जर्व होती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जिनको अगर आप अपनी माइग्रेन की समस्याओं में कुछ दिन अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप अपनी सारी समस्याओं से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिन दवाओं के बारे में आपको बताऊंगा उन दवाओं को आपको अपने लक्षणों के हिसाब से यूज़ करना है। दोस्तों, पहली दवा का नाम है बेलाडोना 30। दोस्तों, बेलाडोना माइग्रेन के केसेस में यूज़ होने वाली मुख्य दवाओं में से एक दवा है। बेलाडोना का जो पेशेंट होता है उसके सर के अंदर जो दर्द होता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसका सर फट रहा हो। सर के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैल्पेशन महसूस होती हैं, पल्सेटिंग सेंसेशन काफ़ी ज़्यादा महसूस होती हैं। पेशेंट के सिर का दर्द तेज़ लाइट और तेज़ साउंड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पेशेंट के सिर में दर्द उसके सर के पीछे के हिस्से में हो सकता है या फिर सर के साइड वाले हिस्से में हो सकता है या फिर सर के आगे फोरहेड वाले हिस्से में हो सकता है। पेशेंट का जो सर का दर्द होता है वो गर्मी से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। जब पेशेंट अपने सर के ऊपर प्रेशर लगाता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है। पेशेंट के सर के अंदर इतना दर्द होता है कि पेशेंट अपने सर को पिल्लो के अंदर दबाता है। जब पेशेंट लेटता है तो उसके राइट साइड में पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बेलाडोना का पेशेंट को जो सर का दर्द होता है वो एकदम से उठता है और धीरे धीरे चला जाता है। जो पेन की सीवियरिटी होती है वो काफ़ी शार्प होती है, बिल्कुल थ्रोबिंग टाइप का होता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका सर फट जाएगा। कई बार पेशेंट के सर का दर्द ठंड लगने से या फिर कोई एक्यूट फीवर की कंडीशन हो जाती है उसके बाद भी बढ़ सकता है। दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे जो बेलाडोना के पेशेंट को देखने को महसूस होते हैं। अगर आपके अंदर ये लक्षण माइग्रेन के केसेस में मौजूद हैं
तो आप इस दवा को 30 पोटेंसी में लें और इसकी 2 बूंदे डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालें, 2 बूंदे दोपहर को डालें और 2 बूंदे शाम को डालें। दोस्तों दूसरी दवा का नाम है ग्लोनाइन 30। दोस्तों ये दवा भी माइग्रेन के केसेस में काफ़ी यूज़ की जाती है। जब पेशेंट का सर का दर्द गर्मी के कारण या फिर सनस्ट्रोक के कारण बढ़ जाता है तो इस दवा को उपयोग करते हैं। जो लोग ज़्यादा गर्मी वाली जगहों में काम करते हैं, जैसे गैस फैक्ट्रीज़ में या फिर इलेक्ट्रिक लाइट्स के नीचे ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों में जब सर का दर्द बढ़ जाता है तो इस दवाई को यूज़ किया जाता है। ग्लोनाइन का जो पेशेंट होता है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड और काफ़ी सुस्त होता है। पेशेंट के सर के अंदर जो दर्द होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट अपने सर को पिल्लो के ऊपर भी नहीं रख पाता। पेशेंट जब अपने सर को अनकवर करता है तो उसको काफ़ी रिलीफ महसूस होता है। पेशेंट के सर के अंदर थ्रोबिंग टाइप का पेन होता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसका सर फटने वाला हो। फेस के ऊपर पेशेंट को पेन कभी कभार सर दर्द के कारण महसूस होता है। जब पेशेंट को माइग्रेन का दर्द होता है तो पेशेंट को महसूस होता है जैसे उसका सर काफ़ी बड़ा हो गया है और जो स्कल होता है उसके सर का वो महसूस होता है जैसे काफ़ी छोटा हो गया है, जिससे ब्रेन पूरी तरह से उसके स्कल के अंदर नहीं आ पा रहा है। पेशेंट के सर का दर्द सूरज के कांटेक्ट में आने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभार वर्टाइगो की कंडीशन भी पेशेंट को महसूस होती है। ये कुछ लक्षण थे जो ग्लोनाइन के पेशेंट को देखने को मिलते हैं। अगर आपका सर का दर्द सूरज की किरणों से या फिर सूरज की गर्मी से बढ़ता हो या फिर ऐसी जगह पे काम करने से बढ़ता हो जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और जो लक्षण मैंने बताए हैं, इन लक्षणों के साथ आपका सर का दर्द मौजूद हो तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। इस दवा की आपको 30 पोटेंसी लेनी है और इसकी 2 बूंदे डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, दोपहर को डालनी है और शाम को डालनी है। दोस्तों जो माइग्रेन के लिए तीसरी दवाई का हम उपयोग कर सकते हैं उस दवाई का नाम है सैंग्विनेरिया 30। दोस्तों ये भी मुख्य दवा है जो माइग्रेन के केसेस में यूज़ की जाती है। इस दवा का जो लक्षण होता है, पेशेंट को जब सर दर्द होता है तो मोस्टली राइट साइडेड होता है। पेशेंट का सिर का दर्द सिर के पीछे से शुरू होता है जो कि सिर के ऊपर आते हुए राइट साइड में माथे के ऊपर आ जाता है, जो कि बाद में राइट आई के अंदर शिफ्ट हो जाता है। पेशेंट को सिर दर्द में लेटने के बाद और सोने के बाद काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। सैंग्विनेरिया के पेशेंट को पीरियोडिक टाइप का हेडेक भी होता है जो हर 7वें दिन पेशेंट को महसूस होता है। पेशेंट की आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। मोस्टली राइट आई के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन पेशेंट महसूस करता है। दोस्तों अगर ये लक्षण आपको माइग्रेन में लगते हैं तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। इस दवा की भी आपको 30 पोटेंसी लेनी है और इसकी 2 बूंदे डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, 2 बूंदे दोपहर को डालनी है और 2 बूंदे शाम को डालनी है। दोस्तों अगली दवा का नाम है स्पाइजीलिया 30। दोस्तों ये भी माइग्रेन के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाओं में से एक है। इस दवा का जो लक्षण होता है, पेशेंट को लेफ़्ट साइडेड माइग्रेन की समस्या रहती है। पेशेंट को जो सर का दर्द होता है वो मोस्टली फ्रंटल पार्ट के ऊपर होता है जो कि लेफ़्ट आई के अंदर शिफ्ट हो जाता है। पेन काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट और काफ़ी ज़्यादा फटने वाला होता है। पेशेंट को काफ़ी थ्रोबिंग फीलिंग महसूस होती है। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन होता है कि जब वो चलता है तो कई बार उसके जो स्टेप्स होते हैं वो भी गलत टिकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से वो चल नहीं पाता। पेशेंट को दर्द के कारण ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी आंखों के चारों तरफ किसी ने कोई बैंड बांध रखा हो। स्पाइजीलिया का जो पेशेंट होता है उसकी पल्पेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, सर के अंदर पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस होती हैं और पेन काफ़ी वॉयलेंट होता है। अगर ये लक्षण आपको महसूस होते हैं तो आप इस दवा को यूज़ कर सकते हैं। इस दवा की आपको 30 पोटेंसी लेनी है और इसकी 2 बूंदे डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, दोपहर को डालनी है और शाम को डालनी है। दोस्तों अगली दवा का नाम है जो कि माइग्रेन के केसेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, नेट्रम्यूर 30। दोस्तों ये माइग्रेन के लिए यूज़ होने वाली मुख्य दवाओं में से एक दवा है। जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई हज़ारों हथौड़े उसके सर के ऊपर इकट्ठे एक साथ बरसा रहा है। जैसे जैसे सूरज ऊपर की साइड चलता है उसका सिर का दर्द बढ़ता जाता है। जैसे जैसे दोपहर होने लगती है उसका सिर का दर्द काफ़ी बढ़ जाता है और जैसे जैसे शाम होती है उसका सिर का दर्द कम होने लगता है। पेशेंट में अनेमिक कंडीशन होती है। महिलाओं के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पर जब सिर का दर्द और माइग्रेन की समस्याएं बढ़ जाती हैं तो उन केसेस में इस दवा को काफ़ी यूज़ किया जाता है। पेशेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, अनीमिया की कंडीशन बनी रहती है। आई स्ट्रेन के कारण भी माइग्रेन की समस्याएं बढ़ती हैं।
स्कूल गोइंग गर्ल्स में जब हेडेक की समस्या होती है तो उन केसेस में भी ये दवा काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। महिलाओं को माइग्रेन के साथ साथ मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स भी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती हैं। पेशेंट को माइग्रेन के साथ नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है। पेशेंट जो होता है वो काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता, काफ़ी शर्मीले स्वभाव का होता है, इमोशनली काफ़ी जल्दी अपसेट हो जाता है। पेशेंट का जो सर दर्द होता है वो काफ़ी थ्रोबिंग और कंजेस्टिव टाइप का होता है। दोस्तों, अगर आपको ये लक्षण आपके अंदर लगते हैं तो आप नेट्रम्यूर 30 को ले सकते हैं। इस दवा के भी आपको 2 बूंदें डायरेक्ट जीभ के ऊपर सुबह डालनी है, 2 बूंदें दोपहर को डालनी है और 2 बूंदें शाम को डालनी है। दोस्तों, जो सारी दवाएं माइग्रेन के लिए मैंने आपको बताई हैं, इन दवाओं को आपको अपने लक्षणों के आधार पर ही यूज़ करना है। अगर आप इनको अपने लक्षणों के हिसाब से लेते हैं तो आपकी समस्याएं काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इन दवाओं को आप लगातार 1 महीने तक यूज़ करें, आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा। अगर आपकी समस्या काफ़ी पुरानी है तो इनको कुछ महीनों तक लगातार यूज़ करते रहें। जब आपकी समस्याएं कम होने लगे तो इन दवाओं को धीरे धीरे कम कर दें। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और बेनिफिशियल साबित होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। धन्यवाद।